हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस का एक तरीका देख लिया था, दैट वाज रिसोर्स एलोकेशन। अब उसका जो सेकंड वे था उसके सॉल्यूशंस में उसमें था बैंकर्स एल्गोरिथम। तो आज हम बैंकर्स एल्गोरिथम को समझेंगे। इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं क्योंकि इसका और कोई तो रास्ता है ही नहीं। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी तरीके से करने को, और उसमें हमें एक चीज़ रही जो हमने लास्ट RIG में भी निकाली थी, दैट वाज सेफ सीक्वेंस। वो हमें निकालना होता है हमारी जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनका। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें हमारे क्वेश्चन में पहले तो प्रोसेस की IDs दे रखी है, देन हमें एलोकेशन दे रखा है और उसकी मैक्सिमम नीड्स और अवेलेबल। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे हमें उसमें इतना डेटा तो गिवन होगा। ठीक है, एडिशनली हमें ये भी गिवन होगा कि हमारे पास एक जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे रिसोर्स है A, B और C। ठीक है, तो हमें कितने उसके टोटल हमारे पास इंस्टेंसेस हैं वो हमें गिवन होंगे, जैसे कि A के 10 हैं और राइट, B के कितने होंगे, C के कितने होंगे हमें गिवन होगा, B के 5 हैं एंड देन हमारे पास C के हैं 7। ठीक है जी, अब हमारे पास ये सारे ही इंस्टेंसेस जो भी हैं तीनों हमारे रिसोर्सेज के वो गिवन हैं। ठीक है, अब जो ये कि हमारे पास गिवन है, अब हम इसमें सॉल्व कैसे करते हैं कि हमारे पास एलोकेशन का क्या मतलब होता है कि एलोकेशन का मतलब कितने हमारे पास रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। ठीक है, कितनी प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि यहाँ पे P1 प्रोसेस के लिए एक भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, B का एक रिसोर्स एलोकेटेड है, C का एक भी नहीं है। P2 के लिए A के 2 इंस्टेंसेस जो भी हैं रिसोर्सेज के वो एलोकेटेड हैं, B का एक भी नहीं है, C का एक भी नहीं है। P3 के लिए हमारे पास 3 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, एलोकेटेड है, अवेलेबल भी नहीं, एलोकेटेड है मतलब उसे मिल चुके हैं ऑलरेडी। 0 एलोकेटेड नहीं है, 0 एलोकेटेड है B के। ठीक है, मतलब एक भी नहीं है। C के 2 इंस्टेंसेस एलोकेटेड है, एलोकेटेड मतलब उसे मिल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैक्सिमम नीड का कॉलम क्या कहता है कि चलिए ठीक है हमारे पास इतने से मिल तो चुके हैं लेकिन चाहिए कितने एग्जैक्टली और कितने चाहिए, जैसे कि P1 को A के 7 चाहिए हमारे रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस, P1 को B के 5 चाहिए और P1 को C के 3 चाहिए। ठीक है, P3 की बात करें तो P3 को A के 9 रिसोर्सेज जो है इंस्टेंसेस वो चाहिए। ठीक है, 0 चाहिए B के और 2 चाहिए उसको C के। ठीक है, जितने भी उसके पास अवेलेबल होंगे उन सब के अकॉर्डिंगली उसे चाहिए इतने। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल का कॉलम होता है। अवेलेबल से क्या मतलब है कि ठीक है अगर आपको इतने जितनी भी प्रोसेसिंग की जो भी नीड्स हैं, बट हमारे पास मतलब कि सिस्टम में कितने अवेलेबल इंस्टेंसेस अभी फ्री हैं, जैसे कि P1 के टाइम तक 3 अवेलेबल थे A के, B के अवेलेबल थे 3 और C के भी अवेलेबल थे 2। P2 के टाइम पे A के अवेलेबल थे 5, B के अवेलेबल थे 3 और C के अवेलेबल थे 2 एंड सो ऑन फॉर P5 एज वेल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रोसेसेस को कुछ तो रिसोर्सेज मिल चुके हैं ना भाई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरी तो देनी नहीं है, तो हम देखते हैं कि रिमेनिंग नीड कितनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं रिमेनिंग नीड। ठीक है जी, रिमेनिंग नीड क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारे प्रोसेसेस को कितने और इंस्टेंसेस होने चाहिए, इसलिए हम रिमेनिंग नीड को निकालते हैं। अब रिमेनिंग नीड को निकालने के लिए सबसे क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके पास कितने अवेलेबल थे। ठीक है, आपके पास कितनी मैक्सिमम की नीड है और कितने आपको एलोकेटेड हैं। तो आपके पास एक प्रोसेस के लिए अगर आपको उसकी रिमेनिंग नीड निकालनी है तो आप उसको 2 चीज़ देखोगे कि उसको कितने तो मिल चुके हैं और कितने उसको चाहिए। ठीक है, तभी तो आप बच्चों को निकाल पाओगे कि और उसे कितने चाहिए, दैट इज़ रिमेनिंग नीड। ठीक है, तो उसे निकालेंगे तो हम P1 के लिए निकालेंगे तो हम इसमें मैक्सिमम नीड को देखते हैं और एलोकेशन को देखते हैं, उसमें से हम एलोकेशन को माइनस करते हैं मैक्सिमम नीड से ताकि हमारे पास रिमेनिंग निकल आए। कैसे देखेंगे, 7 - 0 दैट इज़ यहाँ पे पहले A B C लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा 7 4 3, कैसे आ रहा है 7 - 0 7, 5 - 1 4, 3 - 0 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 2, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा अपने पास 0, उसके बाद यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2
आएगा, सॉरी मैंने दूसरी जगह लिखा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है जी। तो उसके बाद ये सारे हमारे जो भी रिमेनिंग नीड थी वो हमने निकाल दी है। अब रिमेनिंग नीड हमने निकाल ली, इसमें पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ रिमेनिंग नीड को निकालना होता है। उसके बाद जब आप सेफ सीक्वेंस से डालोगे तो उसमें कुछ आपको एफर्ट ज़्यादा नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हम यहाँ पे सेफ सीक्वेंस डालेंगे। अब हम देखते हैं कि सपोज हमारी सबकी रिमेनिंग नीड आ गई है कि हमारे प्रोसेसेस को इतना इतना हमारे रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हमें P1 को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें अभी इतने रिसोर्सेज और चाहिए, बट अवेलेबल कितने हैं? इन स्टार्टिंग अवेलेबल हमारे पास होंगे 322। ठीक है, ये सॉल्व करके आएगा, आप देखिएगा। सपोज हमारे पास यहाँ पर 322 जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्लियर कर दिया है क्योंकि स्टार्टिंग में आप सारे जब भी देखेंगे तो अवेलेबल आपको कुछ ही रिसोर्सेज होंगे, सारे नहीं होंगे। बट आपको स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट करना है तो आपको जो गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग करना है, बाकी के सारे आप खुद ही कैलकुलेट करना, तब मैच करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ऐसे समझिए कि तो आपके पास अवेलेबल है इतने रिसोर्सेज। ठीक है, A के 3 हैं, B के 3 हैं, C के 2 हैं। ठीक है, आपके पास अब आपको P1 को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो आपको 7 चाहिए A के। ठीक है, आगे तो आप चेक ही मत करो क्योंकि आप ये देखो कि आपको अगर 7 चाहिए A के तो आपके पास तो 3 अवेलेबल है ना, 7 तो है ही नहीं, तो मतलब नहीं हो पाएगा। हम अब इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा अवेलेबल करने के लायक हमारे पास रिसोर्सेज है। ठीक है, अब अगर आपको आप दूसरी प्रोसेस पे आइए, अगर आपको सॉर्ट आउट करना है P2 को तो आपको कितने चाहिए? आपकी उसकी रिमेनिंग नीड है 1, 2 और 2, 3। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास है 3, 3 और 2, मतलब आपके पास ज़्यादा है ना। आपके पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि आप P2 को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपका सेफ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट जो होगा वो होगा P2। ठीक है, P2 सबसे पहले हो जाएगा अपना एग्जीक्यूट, और उसके बाद आपको जितने भी रिसोर्सेज उसके साथ एलोकेटेड थे तो सारे ही रिसोर्सेज आपको वो दे जाएगा। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। रिसोर्सेज मिलने के बाद आपके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अब P2 गया तो P2 ने ये सारे रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज थे 1, 2, 2 उसमें दे दिए। अब आप यहाँ पे 1, 2, 2 को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास पहले थे 3, 3, 2, अब आपके पास 1, 2, 2 फ्री हो गए। ठीक है, इतने फ्री हो गए, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास अब जो अवेलेबल हमारे पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे वो हमारे पास बढ़ चुके होंगे। तो आपके पास नहीं, सॉरी, ये तो आपने एलोकेट कर दिया है, आप ये नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि उसको एलोकेटेड कितने थे, क्योंकि ये तो उसकी नीड है, आप इसे चेक नहीं करेंगे। 2, 0, 0 आप इसमें ऐड कर देंगे, 3, 5, 3, 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, अब आपके देख लीजिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग अब आपके पास 5, 3, 2 फॉर A, B, C रेस्पेक्टिवली आपके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। P2 आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप देखिए इसमें इस कॉलम में आप चेक करेंगे हर बार कि अब आप किसकी नीड फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें तो अभी भी P1 की तो नहीं हो रही है, P2 हो चुका है, P3 की नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका सबसे पहले ही जो है आस्क A के लिए वो है 6 का, आपके पास 5 है तो आप नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 प्रोसेसेस ऐसी है जिसमें आप दोनों की नीड फुलफिल कर सकते हो, P4 और P5 कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप ये चीज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर अगर आपके पास अगर 2 प्रोसेसेस अवेलेबल हैं तो आप किसे एग्जीक्यूट करना चाहोगे, या तो आप यहाँ पे P5 लिख सकते हो या P4 लिख सकते हो। अब यहाँ पे जब आपके पास चॉइसेस हैं कि आप वहाँ कौन सी सॉल्व कर सकते हो, कौन सी को एग्जीक्यूट करवा सकते हो पहले, तो आप आईडी देख लो जिसके काम मैं उसको एग्जीक्यूट करवा लो तो वो ज़्यादा और बेटर रहता है। तो आपके पास 5, 3, 2 थे, सपोज मैंने यहाँ पे P4 को करा दिया एग्जीक्यूट सेफ सीक्वेंस में, P4 को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ हमारा अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं तो उसमें इसकी एलोकेटेड 211 भी ऐड हो जाएंगे। 211 को ऐड करूँ तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, मतलब कि मेरे पास फॉर ईच ABC अब मेरे पास जितने भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे 7 होगा तो वो कितने हैं 743। ठीक है, 743 मेरे पास अवेलेबल हैं रिसोर्सेज और यहाँ पे मैंने P4 को शेड्यूल करवा दिया था। अब मैं नेक्स्ट P5 को करवा सकती हूँ तो मैं करवा दूँगी, P5 को करवा दूँगी। तो यहाँ पे अब आप 5, 3, 1 को ऐड कर लेंगे,
ऐड करते चलिएगा, क्योंकि इसका एंड में एक बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके पास मैंने फिर से गलती कर दी। यहाँ पे आपको इसके जितने भी यहाँ पे देखिए, आपकी एक गलती आप इनिशियली कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया था ये चीज़, रिमेनिंग नीड मैं बार बार ऐड कर देती हूँ, वो नहीं होता है। मैंने ऐड करा, ये चीज़ नहीं होती है, बट मुझे गलती पता किस चली कि मेरा यहाँ पे आंसर ए के लिए 12 आ रहा था, ठीक है, बट मुझे पता है कि ए के तो अवेलेबल 10 है, मेरे पास रिसोर्सेज ही 10 है, तो आंसर 12 हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे समझिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो भी एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, 4 एंड 7। तो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो है 7, 4, 5। उसके बाद अब मेरे पास बची है प्रोसेस जितनी भी, उसमें मैं देखूँगी तो मैं कोई सी भी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट करा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मैक्स टू मैक्स सभी की नीड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं। तो मैं P1 को अगर करा दूँ, P1 को करा दूँगी तो यहाँ पे 0, 1, 0 जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। 0, 1, 0 ऐड होने के बाद मेरा आएगा आंसर 7, 5, 5। अब लास्टली मेरे पास एक ही प्रोसेस बची है, दैट इज़ P2, सॉरी दैट इज़ नॉट P2, P3। तो मैं लास्ट में P3 को ही शेड्यूल करवा दूँगी। यहाँ मैं P3 को करा दिया। P3 के पास जितने भी हमारे पास उसने एलोकेट कर रखे थे रिसोर्सेज, उनको आप फ्री करा लीजिए। उससे फ्री करा के आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि 10, 5 और 7 यही तो हमारे पास अवेलेबल थे स्टार्टिंग से, ठीक ही नहीं। तो ये क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपके पास पूरे अवेलेबल आपको स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दिया होता है, बट कुछ में दिया होता है। अगर आपको दिया हुआ है तो आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। गलतियाँ जो भी आपकी होती हैं जैसे कि मैंने की थी, वो आप इनिशियल स्टेज पे ही आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सेफ सीक्वेंस आ गया। दैट इज़ ऑल अबाउट हमारे बैंकर्स एल्गोरिथम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोज़ को कनेक्ट कर पाएँ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।